हेलो मेरे अजीज़ पंछियों, यार कैसे हो सब लोग। तो बात ये है कि मैंने कराई आंखों की लेज़र सर्जरी और ये ग्लासेस मैंने इसीलिए पहन रखे हैं, कोई फैशन नहीं कर रखा है। जिनकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे सर्जरी कराए हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है। इनकी ज़रूरत रहती है तकरीबन 1 हफ्ते तक। और ये टोपी मैंने इसलिए पहन रखी है कि मैं आ चुका हूँ आयरलैंड में। हाल 2 महीना मार्च का है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सर्दी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी देर तक सर्दी पड़ती है। मैंने प्रोसीजर अपना कराया है लाहौर से। कौन सा कराया है प्रोसीजर और कौन सा अवेलेबल है, कॉस्ट क्या है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। मैंने कहा चलो यार एक वीडियो बनाते हैं, सारे सवालों के जवाब देके और पब्लिश कर देते हैं। तो जी मैंने कराया है ट्रांस पीआर के। और मैंने ये प्रोसीजर क्यों कराया है, बाकी के जो प्रोसीजर अवेलेबल हैं उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो आगे चल के जानते हैं। और ये भी देखते हैं कि मैंने प्रोसीजर कितने में कराया और बाकी प्रोसीजर की क्या कॉस्ट है और रिकवरी कैसी है, मुझे भी कैसा लग रहा है, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम देखते हैं डिफरेंस क्या है और कौन कौन से जो हैं वो प्रोसीजर अवेलेबल हैं जो कि लोग करवा रहे हैं। देखिए जी, 3 कॉमन तरह के जो हैं वो प्रोसीजर्स हैं जो ज़्यादातर लोग कराते हैं, जिनमें कि एक पीआर के है और एक लेसिक और फेम्टो लेसिक हैं। अब इनमें डिफरेंस ये होता है कि पीआर की थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुरानी से मुराद की काफ़ी देर से चलती आ रही है। पुरानी इन सेंस ये नहीं कह सकते कि एडवांस नहीं है, पीआर की भी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। जबकि पीआर के में दो तरह के प्रोसीजर होते हैं, एक पीआर के और एक ट्रांस पीआर के। और जो लेसिक है ये लेटेस्ट है, लेसिक में भी दो तरह के होते हैं, लेसिक और फेम्टो लेसिक। तो इनमें डिफरेंस ये है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीआर के क्या है। पीआर के में ये होता है कि खाली पीआर के में आपकी जो एपिथेलियम है, जो आपकी कॉर्निया के ऊपर की लेयर होती है, इसको काटने के लिए ऊपर अल्कोहल डालते हैं और उसको काट के और फिर उसके अंदर लेज़र लगा देते हैं। और कुछ सेकंड के लिए एक आंख में, कुछ सेकंड की दूरी दूसरी आंख में लगाते हैं। 1.5 से 2 मिनट में आपका पूरा प्रोसीजर हो जाता है। और 1 हफ्ते के बाद आपकी जो है वो एपिथेलियम की लेयर मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुकी होती है और आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। जबकि ट्रांस पीआरके में ये होता है कि आपकी अल्कोहल डाल के लेयर काटने के बजाय लेज़र के ज़रिए लेयर काटते हैं, जबकि प्रोसीजर वही सेम होता है। दोनों आंखों में लेज़र लगाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए और 1 हफ्ते बाद आपकी रिकवरी हो जाती है और आप अपनी रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। जबकि बात की जाए रिजल्ट्स की तो आपको पूरा रिजल्ट जो है वो सम टाइम 1 महीना लग जाता है और सम टाइम अप टू 3 मंथ्स लग सकते हैं आपकी आईसाइट फुल होने में। लेकिन जब 1 हफ्ते के बाद आप अपनी रिकवरी का प्रोसेस पूरा कर चुके होते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 90% सही दिख रहा होता है। अब बात करें अगर हम लेसिक या फेम्टो लेसिक की, तो इनमें ये होता है कि लेसिक में आपकी जो एपिथेलियम की लेयर है इसको ब्लेड के ज़रिए काट कर थोड़ा सा साथ में रहने देते हैं, जबकि इसको हटा के पूरी तरह से काटते नहीं हैं, थोड़ा साइड में करके और दोनों आंखों में लेज़र लगा देते हैं और फिर उसको वापस रख देते हैं। और इसमें रिकवरी का ये होता है कि रिकवरी 2 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाती है और 2 दिन के बाद अपनी रूटीन लाइफ में आ जाते हैं और आपकी आई साइट भी 90% तक सही हो चुकी होती है। जबकि फुल आई साइट आने में 1 महीना लग सकता है। जबकि जो फेम्टोलेसिक है, फेम्टोलेसिक में आपके एपिथेलियम को ब्लेड से काटने के बजाय लेज़र से काटते हैं और लेज़र से काट के इसको साइड में करते हैं, पूरी तरह से नहीं हटाते और लेज़र करने के बाद इसको वापस रख देते हैं। इसका भी रिकवरी टाइम सेम है क्योंकि लेज़र दोनों में सेम यूज़ हुई होती है। 2 दिन बाद आप मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाते हैं और आपकी 90% तक आई साइट सही हो जाती है। इट कैन टेक अप टू 1 मंथ फॉर फुल आई साइट, इसमें भी ऐसा ही है। और अब जहाँ तक बात है रिजल्ट्स की, तो अगर हम इनके रिजल्ट्स कंपेयर करें पीआर के या लेसिक या फेम्टो लेसिक के, तो इनके रिजल्ट्स सेम ही होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनका टाइम का डिफरेंस है। जैसा कि मैंने बताया है कि फेम्टो लेसिक या लेसिक में 2 दिन के बाद आप 90% रिकवर हो जाते हैं, जबकि पीआरके में ये होता है कि आपकी जब 1 वीक बाद रिकवरी पूरी होती है तो आप 90% देख पा रहे होते हैं, समटाइम्स 90% तक नहीं होती, आपके साइड कम होती है। जबकि 1 महीने तक आप 90% तक या समटाइम 100% तक देख पा रहे होते हैं। लेकिन पीआरके में ये होता है कि इट कैन टेक अप टू 3 मंथ्स आपकी आई साइट फुल होने में। जबकि लेसिक या फेम्टो लेसिक में ये होता है कि इट कैन टेक अप टू 1 मंथ आपकी आई साइट फुल होने में। तो ये थोड़ा सा इसका टाइम का डिफरेंस है। सेकेंडली ये होता है कि जो पी आर के है इसमें थोड़ी पेन ज़्यादा होती है क्योंकि रिकवरी टाइम ज़्यादा है। आपको 1 हफ्ते तक जो है वो बहुत एहतियात करनी होती है आंखों की। आप 2-3 दिन तक तो आंखें खोल भी नहीं पाते हैं सही से, आपको पेन हो रही होती है। और ऑल दो आपके पास पेन किलर्स होती हैं, ड्रॉप्स होते हैं सब कुछ कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ अनबेरेबल अनबेरेबल नहीं होता, सब कुछ बेरेबल होता है। और आप 2-3 दिन के बाद आंखें खोल भी पा रहे होते हैं और चीज़ें अपनी देख पा रहे होते हैं, जबकि 1 हफ्ते के बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं।
अब ये 1 हफ़्ता आपने कैसे गुज़ारना होता है, जब आपका लेज़र हो जाता है तो लेज़र के बाद आपको एक बैंडेज लगाई जाती है जो कि एक लेंस होता है, और वो लेंस 1 हफ़्ते तक आपकी आँख के ऊपर रहता है, आपके कॉर्निया के ऊपर रहता है। 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर आपकी जो लेयर काटी होती है एपिथेलियम की, वो वापस आ जाती है, दोबारा से फुली रिकवर हो जाती है, और उसके बाद वो जो लेंस है हटा दिया जाता है, तो आपकी आँख बिल्कुल नेचुरल कंडीशन में आ जाती है, जैसे कि पहले होती है। जबकि लेसिक या फेम्टोलेसिक में वो जो आपका एपिथेलियम की लेयर है उसको चूँकि वापस रख दिया गया होता है, तो वो 2 दिन के अंदर बिल्कुल सही से रिकवर हो जाती है। लेकिन बाद में ये हो सकता है, थोड़ा-सा इसमें रेयर चांस ये होता है कि अगर आप कभी लेट्स सपोज़ पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं या स्काई डाइविंग कर रहे हैं या डीप सी डाइविंग कर रहे हैं, तो आपकी जो फेम्टोलेसिक या लेसिक में वापस रखी गई एपिथेलियम की लेयर होती है, देयर आर चांसेस कि वो वापस उठ सकती है, और उस सूरत में आपकी आँख बहुत वर्स हो सकती है। जबकि जो पीआरके का प्रोसेस है, पीआरके या ट्रांस पीआरके बोलें, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपकी लेयर पहले की तरह ओरिजिनल वापस आती है, नई लेयर उगती है, तो ये कभी ख़राब नहीं होती। सेकेंडली अगर देखा जाए इनकी कॉस्ट को, तो कॉस्ट इनमें जो सबसे लेटेस्ट है फेम्टोलेसिक है, तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 1,80,000 तक होती है। जबकि जो लेसिक है इसकी कॉस्ट 1,15,000 से लेकर 1,30,000 तक होती है। जबकि जो पी आर के या ट्रांस पी आर के है, इनकी कॉस्ट होती है तकरीबन 80,000 से लेकर 90,000 तक। जो मेरे डॉक्टर हैं वो उन्होंने मुझको थोड़ा सस्ते में कर दिया था, तो अगर वहाँ से करवाया जाए तो वो 70-75 शायद चार्ज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उन्होंने मुझे एडवाइस की, वो इस लिहाज से नहीं की कि किस में कितनी कॉस्ट है या उनको कितने पैसे आएंगे, बल्कि मुझे क्या सूट करता है ये उन्होंने मुझको एडवाइस किया। क्योंकि लोग ज़्यादातर लेसिक या फेम्टो लेसिक इसलिए कराते हैं कि दे साउंड्स गुड, सुनने में ये अच्छा लगता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और बहुत जल्दी रिकवरी है, रैपिड रिकवरी, जस्ट इन 2 डेज़ यू आर गुड टू गो। और डॉक्टर्स इसलिए ये रिकमेंड करते हैं क्योंकि इट्स अ बिग मनी, गुड मनी, 1.5 लाख आ जाता है एक प्रोसीजर में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस प्रोसीजर इज़ बेटर देन पी आर के। तो पी आर के ऑब्वियसली सेफेस्ट प्रोसीजर एंड बेटर देन लेसिक और फेम्टो लेसिक। ऑल्दो आपको थोड़ा सा रिकवरी प्रोसेस में लॉन्ग पीरियड से गुजरना पड़ता है। उसके बाद अगर देखा जाए, मैं आपको अपने रिजल्ट शेयर करूँ ट्रांस पी आर के बाद, तो वो ये हैं कि आई कैन सी वेरी वेल नाउ। मुझे 1 हफ्ते तक तो रिकवरी प्रोसेस के दौरान काफ़ी रेस्ट करनी पड़ी थी, और उस दौरान मुझे ये था कि 2-3 दिन तक मैं आँख नहीं खोल पा रहा था, पेन हो रही थी, ऑल्दो मेरे पास पेन किलर्स भी थी, ड्रॉप्स वगैरह भी थे डालने के लिए। तो इट वाज नॉट दैट हार्ड टू मैनेज, बट ये था कि मैं अपनी कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके बाद आई एम नॉर्मल नाउ, और अभी मुझे जितना नज़र आ रहा है आई कैन सी बेटर देन बिफोर, इवन विद ग्लासेस जितना मैं देख पा रहा था उससे बेहतर नज़र आ रहा है मुझे। और मेरी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक नहीं थी, एक साइड में मेरी -1.0 थी और दूसरी साइड में -1.75 थी, बट स्टिल आई वॉज टायर्ड ऑफ ग्लासेस, तो मैंने ये फैसला किया। ऑल्दो अगर आप रिसर्च करें इंटरनेट पर, लोगों से पूछें, तो लोग डराते हैं। इंटरनेट में काफ़ी सारी जो हैं वो लोगों ने फीडबैक ऐसे छोड़ रखे हैं कि आप पढ़ के डर जाते हैं कि यार ख़राब भी हो सकता है, और पता नहीं क्या होगा, इट्स इरिवर्सिबल, और बहुत सारी चीज़ें ज़हन में आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, देयर आर वेरी वेरी रेयर चांसेस, बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि जो कि जिनमें थोड़ी सी ख़राबी हो सकती है, और वो भी ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकते। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये प्रोसीजर करवा लें अगर करवाना चाह रहे हैं तो। मैं अभी जो देख पा रहा हूँ मेरी आई साइट तकरीबन 100% है, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे जो लोगों ने चीज़ें डिस्कस कर रखी होती हैं इंटरनेट पर, बता देता हूँ जो कि ट्रू हैं। वो ये हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नाइट विजन में थोड़ा इशू होता है, और वो इशू इसके आपको ग्लेयर थोड़ा सा नज़र आता है, लाइट्स के अराउंड में सर्कल्स नज़र आते हैं, या लाइट थोड़ी फैलती हुई नज़र आती है। तो ये जो चीज़ है, ये तो थोड़े लोगों के साथ होती है, और उनमें भी ये है कि ये रिकवर हो जाती है टाइम के साथ। इट कैन टेक 3 मंथ्स और अप टू 6 और 8 मंथ मैक्सिमम। तो इस दौरान आपकी ये ग्लेयर वाला इशू भी ठीक हो जाता है, लेकिन इतना वर्स नहीं होता, बिकॉज मुझे इशू थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बिकॉज मुझे भी 1 महीना हुआ है। बट आई कैन सी डिफरेंस कि मेरे 2 वीक पहले तक जो मुझे ग्लेयर दिख रहा था वो उतना नहीं दिख रहा, कम दिख रहा है। लेकिन स्टिल आई एम ड्राइविंग, मैं रात में अपनी सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ, और रात में ड्राइव भी कर लेता हूँ, और मुझे ऐसा कोई वर्स इशू नहीं है। तो बहुत थोड़ा सा होता है जो कि मेरा टाइम के साथ कम होता जा रहा है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि 1 महीने तक आपकी आई साइट जो है वो पूरी हो जाएगी, और ये जो ग्लेयर वगैरह के इशूज़ हैं ये भी 3 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। अब बात ये है कि हमें जो ड्रॉप्स वगैरह डालने हैं या केयर क्या होती है।
कुछ लोग ये कहते हैं कि केयर बहुत लंबी होती है, कई सालों तक ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझको यही बताया है कि जो मैक्सिमम ड्रॉप्स हैं वो 3 महीने तक डालने होते हैं, और वो भी सारे नहीं डालने होते। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ड्रॉप्स पड़े हैं यहाँ पर, तो इनका डिफरेंट डिफरेंट टाइम है। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक वो ड्रॉप्स हैं जो कि साथ में मिलते हैं 1 वीक की, जब रिकवरी टाइम चल रहा होता है कि इन केस अगर आपको बहुत पेन हो रही हो तो ये पेन को कम कर देते हैं। ये मैंने एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किए, बाय द वे, मुझे ऐसी सिचुएशन हुई नहीं। देन ये सिस्टेन है, ये जब आंखें ड्राई होती हैं तो डालते हैं, लेकिन इनको अभी शुरू में हमको डालना होता है जब हमारा रिकवरी प्रोसेस चल रहा होता है। हर 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद ये डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। और ये वैगनामॉक्स हैं, ये चलते हैं तकरीबन 1 महीने तक। और ये एफएमएल फोर्ट हैं, ये भी 1 महीने तक चलते हैं। ये हर 4 घंटे के बाद डालने होते हैं, जबकि 1 महीने के बाद इनको यूज़ करने के बाद फिर 1 महीना ये डालने होते हैं। इनको खाली एफएमएल कहते हैं। जबकि सिस्टेन जो है आपके साथ चलता है पूरे 3 महीने तक। अभी जब ये मैं डाल रहा हूँ तो साथ में सस्टेन भी डाल रहा हूँ। इस टाइम मेरे ये 3 ड्रॉप्स चल रहे हैं, ये भी मेरे कुछ दिनों बाद स्टार्ट होने वाले हैं। तब ये 2 माइनस हो जाएंगे इन फ्यू डेज, फिर सिर्फ सस्टेन चलेंगे और 1 महीने तक ये चलेंगे। और सस्टेन जाने हैं 3 महीने तक, और उसके बाद मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी अगर ड्राइनेस हो तो उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि मुझे अभी भी नहीं होती है, तो आई होप सो कि मुझे इन फ्यूचर भी ड्राइनेस नहीं होगी। जो कुछ लोगों को इशू होता है वो उनको वैसे भी इशू होता है, और अगर किसी को सर्जरी के बाद हो रहा है तो दोज आर वेरी रेयर केसेस। तो आपको इस वाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कराने के बारे में और साइड इफ़ेक्ट से परेशान हैं या डर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप करा लें और यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी गुड एज आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड। और अगर आपको इस हवाले से कोई और सवाल करने हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आई होप कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया होगा, कुछ मिस नहीं हुआ होगा, कुछ मिस हो गया तो आप पूछ सकते हैं। एंड जहाँ तक बात है प्रोसीजर अगर आपको करवाना है, कहाँ से करवाना है, तो आप चेक कर लें आपके अराउंड में कोई अच्छे डॉक्टर हैं तो। वरना मैंने लाहौर से कराया, जिन डॉक्टर से मैंने करवाया वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अगर आपको उनका कॉन्टैक्ट चाहिए होगा, उनका कॉन्टैक्ट दे दूंगा। अच्छे क्वालिफाइड हैं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उनके साथ। जहाँ पर बाकी सारे डॉक्टर्स मुझे रिकमेंड कर रहे थे सबसे महंगा वाला प्रोसीजर, वहाँ पर उन्होंने सबसे सस्ता वाला रिकमेंड किया। और इस वजह से उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है, कि कराने के बाद हम सेटिस्फाइड हैं। और मुझे अब आके लग रहा है कि मुझे यही करवाना चाहिए जो मैंने करवाया है। क्योंकि पहले आई वॉज प्रिपेयर्ड कि आई विल गो फॉर द लेसिक और फेमटो लेसिक, बिकॉज मुझे उन चीज़ों का नहीं पता था जो कि मुझे इन डॉक्टर से मिलकर पता चला। एनीवेज, तो ये थी मेरी स्टोरी। आई होप एवरीथिंग विल गो वेल फॉर यू एज वेल, एंड गुड लक फॉर यू एंड योर प्रोसीजर फॉर योर आइज।